यूपी में सौदेबाजी के लिए लामबंद हो रहे समाज, ठाकुर, कुर्मी और लोध समाज ने दिखाई ताकत। सपा से ज्यादा भाजपा पर असर। यूपी में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होना है। 2 साल के अंदर ही विधानसभा चुनाव भी है। इसको लेकर भाजपा से सौदेबाजी के लिए समाजों ने अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया है। यूपी में बीते 7 दिनों में ठाकुर, कुर्मी और लोध समाज ने अलग अलग बहानों से बैठकें की। इनके जरिए भाजपा के प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक को अपनी ताकत का परिचय दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस तरह की बैठकों से सपा की तुलना में भाजपा को ज्यादा नुकसान होगा। अगर सभी समाज इसी तरह बैठकें कर लामबंद होते गए तो सरकार और संगठन दोनों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ठाकुर, कुर्मी और लोध समाज की ताकत क्या है? समाज के नेताओं की बैठकों का असर क्या होगा? प्रदेश में आगामी समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। 2026 में पंचायत चुनाव, राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव होने हैं। उनके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। यूपी में सियासत की बिसात पूरी तरह जातियों की चौसर बिछी हुई है। संगठन का चुनाव हो या सरकार चुनने का, जाति सबसे बड़ा फैक्टर रहती है। लिहाजा राजनीतिक रूप से सक्रिय और मजबूत वोट बैंक वाले समाजों ने भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वो सरकार और संगठन में पर्याप्त हिस्सेदारी चाहते हैं। साथ ही पंचायत, राज्यसभा और विधान परिषद में भी वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। क्षत्रिय समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर 11 अगस्त को लखनऊ के क्लर्क अवध होटल में बैठक की। उसके अगले ही दिन क्षत्रिय समाज के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने भी गोमती होटल में समाज के विधायकों और पूर्व मंत्री के साथ बैठक की। बैठक में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, सपा से निष्कासित विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह समेत 40 से अधिक विधायक और एमएलसी जुटे थे। इससे क्षत्रिय विधायकों और मंत्रियों ने अपनी एकता और मजबूती का संदेश दिया है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में रघुराज प्रताप सिंह या राकेश प्रताप सिंह को सरकार में जगह दिलाने की तैयारी है। वहीं जानकारी यह भी मानती है कि क्षत्रिय मंत्रियों विधायकों की बैठक भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को संदेश देने की कोशिश भी है। अगर यूपी सरकार में कोई बड़ा बदलाव किया तो समाज चुप नहीं रहेगा। उधर भाजपा के पदाधिकारी कहते हैं कि यूपी में विधायक, एमएलसी सबसे ज्यादा ठाकुर समाज से ही सरकार और संगठन में भी समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले।